जी, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? सब ठीक-ठाक है? मैं हूं सर ज़ैन और आज हम 9th साइंस का चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 1 का नाम है मैट्रिक्स और चैप्टर नंबर 1 में मैं पहले आपको वो क्वेश्चंस करवाऊँगा जो लॉन्ग क्वेश्चंस के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसकी बहुत सी रिक्वेस्ट आई हैं। तो चैप्टर नंबर 1 में 1.6 में से आपको हर साल पेपर में क्रैमर रूल आता है और दूसरा मेथड होता है इन्वर्स मेथड का। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्रैमर रूल का। तो हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 1 में से एक्सरसाइज नंबर 1.6 में से आपको हर साल पेपर में एक लॉन्ग क्वेश्चन आता है 4 मार्क्स का, जिसका आपको समझने के फर्स्ट ए पार्ट जो होता है वो चैप्टर नंबर 1 में से आता है 4 मार्क्स का। वो क्या है उसको हम सीखते हैं। हमारे पास चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज नंबर 1.6 इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, कहता है यूज मैट्रिक्स इफ पॉसिबल टू सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, द मैट्रिक्स इनवर्स मेथड और क्रैमर रूल। आज का जो टॉपिक है हमारा वो क्रैमर रूल से है। इंशाल्लाह जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो होगी इनवर्स मेथड से रिलेटेड। तो चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज नंबर 1.6। मेरे पास स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 1 है 2x माइनस 2y विच इज इक्वल 4 और सेकेंड इक्वेशन दी हुई है मेरे पास 3x प्लस 2y विच इज इक्वल 6। ये स्टूडेंट्स मेरे पास एक्सरसाइज नंबर 1.6 का क्वेश्चन नंबर 1 है और आज का जो हमारा मेथड है उसका नाम क्या है? क्रैमर रूल। ये लॉन्ग क्वेश्चन आपको आता होता है, याद रखिएगा। आज हम इसको सीखते हैं। मैं आपको टोटल इसके 2 से 3 स्टेप बताऊंगा। अगर आप इसको स्टेप वाइज याद रखेंगे तो इंशाल्लाह ताला ये आपको कभी भी भूलेगा नहीं, इस चीज की आपको गारंटी है। तो आप अगर स्टेप्स में क्वेश्चन को याद करते हैं ना तो वो क्वेश्चन आपको कभी भी नहीं भूल सकता। मेरे पास स्टेप नंबर 1 है। स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 1 इसका ये है, कहता है इन मैट्रिक्स फॉर्म, इन मैट्रिक्स फॉर्म। मैट्रिक्स फॉर्म में लिखते हैं। सबसे पहले स्टेप में हम दी हुई इक्वेशंस को मैट्रिक्स फॉर्म में लिखते हैं। मैट्रिक्स फॉर्म क्या होती है डियर स्टूडेंट्स, वो देखते हैं। आप मैट्रिक्स फॉर्म में क्या करते हैं, आप मैट्रिक्स फॉर्म में दी हुई इक्वेशंस में जो कोफिशिएंट्स होते हैं आप उसको लिखते हैं। कोफिशिएंट क्या होता है? जो आपके पास वेरिएबल के साथ वैल्यू होती है उसको क्या कहते हैं? कोफिशिएंट। फॉर एग्जांपल 2x की पावर 2, आपको पता है ये x क्या है यहां पर, इसको कहते हैं बेस। और ये जो 2 है इसको कहते हैं एक्सपोनेंट। और ये जो 2 है, ये 2 जो वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है इसको कहते हैं कोफिशिएंट। हमारे पास जो दी हुई इक्वेशन में कोफिशिएंट है, हमने उस चीज को क्या करना है? हाईलाइट करना है। ये देखते हैं जरा। मेरे पास जो दी हुई इक्वेशन है मैंने इसको लिखना है मैट्रिक्स फॉर्म में। मेरे पास x का जो कोफिशिएंट है वो है 2, मेरे पास नीचे x का कोफिशिएंट है 3, y का कोफिशिएंट -2, y का कोफिशिएंट +2। अब ये मुझे बताइएगा, ये फर्स्ट जो कोफिशिएंट हमने लिखे हैं ये कोफिशिएंट, ये किसके कोफिशिएंट्स हैं? x के। ये किसके कोफिशिएंट्स हैं? y के। मैं आपको हाईलाइट कर देता हूं। ये जो कोफिशिएंट है ये किसके कोफिशिएंट है? x के। और ये जो कोफिशिएंट है ये किसके कोफिशिएंट है? y के। अब हमने कोफिशिएंट किस किसके लिखे हैं? x और y के। तो सेकंड में आ जाएगा x y विच इज इक्वल 4 6। ये स्टेप नंबर 1 हो गया। स्टेप नंबर 1 क्या था? इन मैट्रिक्स फॉर्म। हमने मैट्रिक्स फॉर्म में क्या लिखा? दी हुई इक्वेशंस के कोफिशिएंट्स को। अब ये कोफिशिएंट किस किसके हैं? x y, इसलिए सेंटर में आ गया x और y विच इज इक्वल 4 6। क्लियर? सेकंड स्टेप, स्टेप नंबर 2, मैंने लेट कर लेना है। लेट, इसको मैंने नाम दे दिया, इसको मैंने नाम दे दिया a का, इसको मैंने नाम दे दिया कैपिटल X का विच इज इक्वल, इसको मैंने नाम दे दिया b का। आप याद रखिएगा, आप अगर क्रैमर रूल कर रहे हैं, आप अगर इनवर्स मेथड कर रहे हैं, आपका यहां तक मेथड एक जैसा है, यानी यहां तक मेथड आपका सेम है। इनवर्स मेथड और क्रैमर रूल यहां तक दोनों एक जैसे हैं। तो आज हम क्रैमर रूल को डिस्कस कर रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इनवर्स मेथड हो या क्रैमर रूल हो,
तो दोनों में काम एक ही होता है, हम दोनों में एक्स और वाई की वैल्यू निकालते हैं, इस एक्स और इस वाई की। अब क्रैमर रूल है, तो क्रैमर रूल में आपको एक्स और वाई की वैल्यू को याद रखना पड़ेगा। एक्स के लिए फॉर्मूला होता है, वाई के लिए फॉर्मूला होता है। अब फर्स्ट ऑफ ऑल इसको देखते हैं। स्टेप नंबर 1 इन मैट्रिक्स फॉर्म। स्टेप नंबर 2, लेट दिस इज कॉल्ड ए, दिस इज कॉल्ड एक्स, दिस इज कॉल्ड बी। यहां तक हमारे 2 स्टेप हो गए। अब लास्ट स्टेप हमारा जो होगा वो एक्स और वाई की वैल्यू निकालना है। लेकिन उससे पहले मैंने कहा एस ए विच इज इक्वल, मेरे पास ए क्या पड़ा हुआ है 2 -2 3 2, मेरे पास ए ये पड़ा हुआ है। मैंने बेटा ए से निकालना है ए एक्स। अब मैं आपको थोड़ा सा गाइड कर दूं। वी नो डैट, हम जानते हैं अगर हमने x की वैल्यू निकालनी है तो बेटा उसके लिए फॉर्मूला था डिटर्मिनेंट ऑफ ax डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ a। सिमिलर अगर बच्चे मैंने y निकालना है, y के लिए फॉर्मूला आता है डिटर्मिनेंट ऑफ ay डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ a। असल में मुझे x और y की वैल्यू निकालनी है, लेकिन मुझे उसके लिए फॉर्मूला आना चाहिए। तो अगर मैंने x निकालना तो फॉर्मूले में आएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ax डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ a। सिमिलर डिटर्मिनेंट ऑफ ए वाई डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। आप एक चीज देखें, इनमें डिटर्मिनेंट ऑफ ए दोनों में कॉमन है। इसका मतलब है अगर मैं इसमें डिटर्मिनेंट एक बार निकालता हूं तो वो दोनों के नीचे डिवाइड होगा। क्लियर? अब मुझे ये नहीं पता कि ए एक्स क्या होता है, ए वाई क्या होता है, उसको हम डिस्कस करते हैं। मैंने कहा एस ए, मुझे बेटा ये दिया है ए से ए एक्स। बेटा आपको पता है ए से ए एक्स कैसे निकालते हैं? आपको मैंने बताया था ये कोफिशिएंट किसके है, एक्स के। जब आपने ए से ए एक्स बनाना है, आपने क्या करना है, एक्स के कोफिशिएंट्स की जगह इस बी की वैल्यू को पुट कर देना है। मैं रिपीट करता हूं अपने अल्फाज को। जब आपने ए से निकालना है ए एक्स, तो बेटा आपने एक्स के कोफिशिएंट को कर देना स्किप, बी की वैल्यू एक्स के कोफिशिएंट की जगह हम पुट कर देंगे, वो हमारे पास ए एक्स बनेगा। देखिएगा मैंने एक्स के कोफिशिएंट को स्किप किया और बी की वैल्यू पुट की 4 6, एक्स के कोफिशिएंट को स्किप किया, बी की वैल्यू पुट की, तो ये क्या बन गया ए एक्स, और -2 और +2 वैसे का वैसे आ गया। सिमिलर अगर मैं बात करूं ए से ए एक्स निकल गया, अगर मैंने ए से निकालना है ए वाई, मैंने अगर ए से निकालना है ए वाई, तो उसमें क्या करेंगे, बहुत आसान है। अगर हमने ए से ए एक्स निकालना था, एक्स के कोफिशिएंट की जगह हमने बी की वैल्यू पुट की, वो ए एक्स बन गया। अगर हमने ए से ए वाई निकालना है तो हम वाई के कोफिशिएंट की जगह बी की वैल्यू को पुट कर देंगे, वो ए वाई बन जाएगा। देखिएगा 2 3 एज इट इज आ गया। हमने -2 और 2 को कर दिया स्किप, क्योंकि ये कोफिशिएंट है वाई के। मैंने बी की वैल्यू को उठाकर यहां पर पुट किया, तो बेटा ये ए वाई बन गया। अब हम क्वेश्चन को जरा रिपीट करते हैं। हमारे पास टॉपिक का नाम क्या है, क्रैमर रूल। क्रैमर रूल का स्टेप नंबर 1 क्या कहता है कि आपने दी हुई इक्वेशंस को क्या करना है, इन मैट्रिक्स फॉर्म, यानी मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना है। और मैट्रिक्स फॉर्म में हम क्या करते हैं, दी हुई इक्वेशंस के कोफिशिएंट्स को लिखते हैं। अब ये कोफिशिएंट किसके थे, एक्स और वाई के। सेंटर में आ गया एक्स वाई विच इज इक्वल 4 6। स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 2 क्या था, लेट दिस इज कॉल्ड ए, दिस इज कॉल्ड एक्स, दिस इज कॉल्ड बी। और एक चीज आप नोट कर ले, मैंने आपको कहा था क्रैमर रूल हो, इनवर्स मेथड हो, यहां तक दोनों सेम है। थर्ड स्टेप में हमारा टारगेट होता है हमने एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है, लेकिन हमें एक्स और वाई का फॉर्मूला आना चाहिए। तो एक्स के लिए हमारे पास फॉर्मूला है एक्स इज इक्वल डिटर्मिनेंट ऑफ ए एक्स ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए, और वाई निकालना है तो उसके लिए फॉर्मूला है डिटर्मिनेंट ऑफ ए वाई डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अब मैंने आपसे ये कहा एस, हमारे पास ए दिया हुआ है, हमने कहा ए से हमने ए एक्स कैसे निकाला, एक्स के कोफिशिएंट की जगह हमने बी की वैल्यू पुट कर दी, एक्स के कोफिशिएंट की जगह हमने बी की वैल्यू पुट की, वो ए एक्स बन गया। वाई के कोफिशिएंट की जगह हमने बी की वैल्यू पुट की, वो ए वाई बन गया। इसका मतलब है मेरे पास ए एक्स आ चुका है, मेरे पास बी ए वाई भी आ चुका है। अब मेरा टारगेट है ए डिटर्मिनेंट ऑफ ए फाइंड आउट करना, वो भी बहुत आसान है। मैंने ए से ए का निकालना है डिटर्मिनेंट,
ये जो स्ट्रेट लाइन है ना, स्ट्रेट लाइन, ये स्ट्रेट लाइन शो करती है डिटर्मिनेंट को। 2 -2 3 2। मैंने इसका निकालना है डिटर्मिनेंट। आपको पता है डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं? डिटर्मिनेंट निकालने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करनी पड़ेगी, यानी इस तरह से। ये देखिएगा, जब भी डिटर्मिनेंट निकालने आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करनी पड़ेगी, यानी मैं करूंगा 2 मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस, बेटा ये फॉर्मूले का आता है, फिर 3 मल्टीप्लाई -2, ये 2 इस 2 से मल्टीप्लाई माइनस फॉर्मूले का, ये 3 इस -2 से मल्टीप्लाई। चेक करते हैं, 2 2 जा 4 माइनस माइनस प्लस 3 2 जा 6। बेटा मेरे पास आंसर आ गया डिटर्मिनेंट ऑफ ए का 10। डिटर्मिनेंट ऑफ ए, मेरे पास बेटा ए से ए एक्स कैसे आया? मैंने ए के कोफिशिएंट में क्या किया, सॉरी, मैंने एक्स के कोफिशिएंट की जगह बी की वैल्यू पुट की, वो ए एक्स बन गया। मैंने वाई के कोफिशिएंट की जगह मैंने बी की वैल्यू पुट की, बेटा वो ए वाई बन गया। डिटर्मिनेंट ऑफ ए ओपन करने का तरीका, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, सेंटर में माइनस का साइन, 2 मल्टीप्लाई 2 माइनस फॉर्मूले का, 3 मल्टीप्लाई -2, 2 2 जा 4 माइनस माइनस प्लस 3 2 जा 6, 6 प्लस 4 विच इज इक्वल टू 10। अब मैंने जस्ट उसमें वैल्यूज पुट करनी है। मेरे 3 स्टेप रिपीट करते हैं। स्टेप नंबर 1 इन मैट्रिक्स फॉर्म, स्टेप नंबर 2 लेट दिस इज कॉल्ड ए, दिस इज कॉल्ड एक्स, दिस इज कॉल्ड बी। स्टेप नंबर 3 में हमने एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है, लेकिन उससे पहले हमने कहा एस ए हमारे पास ये था, ए से हमने ए एक्स कैसे निकाला? एक्स के कोफिशिएंट की जगह बी की वैल्यू पुट करें, ए एक्स बन गया। वाई के कोफिशिएंट की जगह बी की वैल्यू पुट करें, ए वाई बन गया। ए से हमने ए का डिटर्मिनेंट कैसे निकाला? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, सेंटर में माइनस का साइन, और ये माइनस कहां से आया? ये फॉर्मूले का है। अब जस्ट बच्चे हमने यहां पर वैल्यूज पुट करनी है और हमारा आंसर आ जाएगा। चलते हैं आगे हम। डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय, बेटा डिटर्मिनेंट ऑफ ए का आंसर आया हमारे पास 10। डिटर्मिनेंट ऑफ ए विच इज इक्वल टू 10, और ए एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या पड़ी हुई है? 4 6 -2 +2। बेटा मैंने ए एक्स की जगह ए एक्स की वैल्यू पुट कर दी और डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए, मेरे पास है 10। इसको सोल्व करते हैं। अगर मैं इसके डिटर्मिनेंट को ओपन करता हूं, ये देखिएगा, आपको मैंने डिटर्मिनेंट ओपन करना ये बताया था, यहां पर सिमिलर हमने ए एक्स का डिटर्मिनेंट भी वैसे ही ओपन करना है। देखिएगा, 4 मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस फॉर्मूले का 6 मल्टीप्लाई बाय -2 डिवाइडेड बाय 10। 4 2 जा 8 माइनस माइनस प्लस 6 2 जा 12 डिवाइडेड बाय 10। नेक्स्ट स्टेप, 8 plus 12 which is equal to 20 divided by 10। 10 1 जा 10, 10 2 जा 20। बेटा x का आंसर आ गया मेरे पास 2। सिमिलर अगर मैंने y की वैल्यू निकालनी है, मैं नीचे पुट करूंगा डिटर्मिनेंट ऑफ a की वैल्यू और ऊपर पुट करूंगा a y की वैल्यू। तो चलते हैं आगे। डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए था हमारे पास बेटा 10, और ए वाई की वैल्यू है 2 3 4 6, 2 3 4 6। बेटा डिटर्मिनेंट ओपन करते हैं, 2 मल्टीप्लाई 6 माइनस फॉर्मूले का 3 मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइडेड बाय 10। नेक्स्ट है 2 6 जा 12 माइनस फॉर्मूले का 3 4 जा 12 डिवाइडेड बाय 10। अब जरा गौर करें, 12 माइनस 12 विच इज इक्वल टू 0 डिवाइडेड बाय 10। अब बेटा 0 से कोई भी वैल्यू आप डिवाइड करें, आंसर हमेशा 0 आता है। तो मेरे पास इसका आंसर आ गया 0। मैं कह सकता हूं y विच इज इक्वल टू 0। वंस अगेन क्वेश्चन को रिपीट कर रहा हूं, 3 स्टेप में क्रैमर रूल को आपने याद रखना है। स्टेप नंबर 1 इन मैट्रिक्स फॉर्म, स्टेप नंबर 2 लेट दिस इज कॉल्ड a, दिस इज कॉल्ड x, दिस इज कॉल्ड b।
स्टेप नंबर 3, एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है, लेकिन उससे पहले आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। हमने कहा एस ए हमारे पास ये था, ए से ए एक्स कैसे निकाला, एक्स के कोफिशिएंट की जगह बी की वैल्यू पुट की, वो ए एक्स बन गया। वाई के कोफिशिएंट की जगह बी की वैल्यू पुट की, वो ए वाई बन गया। फिर बच्चे हमने ए से निकाला ए का डिटर्मिनेंट। ये स्ट्रेट लाइन किस चीज को शो करती है, डिटर्मिनेंट को। डिटर्मिनेंट का तरीका का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, सेंटर में माइनस का साइन, 2 मल्टीप्लाई 2 माइनस फॉर्मूले का 3 मल्टीप्लाई माइनस 2, 2 to the 4 माइनस माइनस प्लस 3 to the 6, 6 plus 4 which is equal to 10। बच्चे हमने a से ax ay निकाल लिया, a का डिटर्मिनेंट निकाल लिया। अब हमने यहाँ पर वैल्यूज पुट की हैं। बेटा ये फॉर्मूला था x के लिए, ax की वैल्यू पुट की डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ a की वैल्यू पुट की। ये डिटर्मिनेंट है, और डिटर्मिनेंट ओपन करने का तरीका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 4 मल्टीप्लाई 2 माइनस फॉर्मूले का 6 मल्टीप्लाई माइनस 2 डिवाइडेड बाय 10, 4 2 जा 8 माइनस माइनस प्लस 6 2 जा 12, 12 प्लस 8 विच इज इक्वल टू 20, 20 डिवाइडेड बाय 10, 10 1 जा 10, 10 2 जा 20। तो बेटा x का आंसर आ गया 2। हम y की बात करें, मैंने a y की वैल्यू पुट की, डिटर्मिनेंट ऑफ a की वैल्यू पुट की, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 2 6 यानी 2 मल्टीप्लाई 6 माइनस फॉर्मूले का 3 मल्टीप्लाई 4, 2 6 जा 12 माइनस 3 4 जा 12, 12 माइनस 12 विच इज इक्वल टू 0, और 0 से कोई भी वैल्यू डिवाइड हो तो बच्चे आंसर 0 आता है। ये था क्रैमर रूल, जिसके टोटल 3 स्टेप्स हैं। आई होप आपको समझ आ गई होगी। तो अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बच्चे आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। आपने अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।